हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज जो कि एज ए सिनोनिम पूछे जा चुके हैं एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो ये आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, सीडीएस, एनडीए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, आपको उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये। तो चलिए अपने शुरू करते हैं इसे। पहला वर्ड है अपना एंटीपैथी। तो देखिए, मैं आपको इसका कुछ सिनोनिम बताऊंगा और आपको उसके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। लाइक एक का ए, दो का बी, तीन का सी, जिसके जो होंगे उसको आपको उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको एंटीपैथी का पहले बता रहा हूँ कुछ सिनोनिम्स जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं। वो हम यूज़ करते हैं हार्टेड, एनिमोसिटी, एंड एनिमिटी। चलिए एक हिंदी में बता देता हूँ, मतलब घृणा। एंटीपैथी का मतलब घृणा के सेंस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिन्हें इनमें से किसी का भी हिंदी नहीं पता उनके भी तो हेल्प होनी चाहिए। तो क्लमसी, ये तो होगा नहीं। एनोइंग, ये भी नहीं होगा, मतलब परेशान करने वाला। अफ्रेड, ये भी डरा हुआ नहीं होगा। डिसलाइक, हाँ नफरत करना, मतलब नापसंद करना, घृणा करना, एक ही बात हुआ। तो इसके लिए याद रखिएगा इन सारे सिनोनिम्स को, इनके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए। तो एंटीपैथी मतलब हार्टेड, एनिमोसिटी और एनिमिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड है अपर्विशन। अपर्विशन जो है, अपर्विशन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है फैंथम, फैंथम एंड शैडो एंड घोस्ट, घोस्ट, ओके। तो इन सारे वर्ड पर घोस्ट तो आप सब समझते हैं, भूत। तो याद रखिएगा, एक हिंदी में बता दे रहा हूँ सारे इसके। छाया हो गया, फैंथम, अपैरिशन। अपैरिशन के लिए सारी वो सिनोनिम होते हैं फैंथम, शैडो और घोस्ट। तो बताइएगा, अवॉर्ड इसका नहीं हो सकता, करेक्ट भी नहीं हो सकता और रिवेंज भी नहीं हो सकता, मतलब स्पिरिट हो सकता। बोलते हैं इसके अंदर आत्मा आ गया, तो बुरा आत्मा आ गया, मतलब ये भूत मतलब इन पे आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपने वर्ड देखते हैं। ये है एजिटेटेड। एजिटेटेड के लिए जो हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं वो है एनेक्सियस, नर्वस एंड एक्साइटेड, ओके, एक्साइटेड। तो इसके मैं एक हिंदी बता दे रहा हूँ आपको, मतलब उत्तेजित करना, उत्तेजित, ओके। तो बताइए इसके कौन से होंगे। स्टिल नहीं हो सकते, ग्लूमी भी नहीं होंगे, बिगनर भी नहीं होंगे, इसके होंगे अराउज्ड, मतलब भड़का हुआ, क्योंकि उसका हम कहते हैं ना भड़का हुआ। वो क्या है, एक्साइटेड, एनेक्सियस मतलब भड़का हुआ है। तो नर्वस, एजिटेटेड। एजिटेटेड के लिए कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, एनेक्सियस, नर्वस, एक्साइटेड। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, अराउज्ड, मतलब भड़का हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, फिर अपना नेक्स्ट वर्ड भी वही आ गया, अराउज्ड। तो चलिए अराउज्ड के कुछ सिनोनिम्स मैं आपको और बता दे रहा हूँ। तो अराउज होगा, सॉरी अराउज्ड नहीं होना चाहिए, V2 वॉमिट, V3 में आ गया, ऐसा नहीं, अराउज होगा यहाँ पे। चलिए आप यहाँ पे डी को काट सकते हैं, अराउज हो। तो अराउज के सिनोनिम्स जो मैं इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह है स्टिमुलेट, प्रोवोक एंड स्टीर, स्टीर, ओके। तो आपको इसका मतलब मैं बता दूं कि सक्रिय करना होता है या फिर उकसाने का सेंस में यूज़ करते हैं, उकसाना, ठीक है। तो अराउज का मतलब स्टिमुलेट, प्रोवोक और स्टीर। तो डिसइंसेंट ये नहीं होगा, डिस्करेज करना तो नहीं होगा, सीज करना भी नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, इंसाइट करना, मतलब कहते हैं ना उसको इंसाइट कर रहा है, भड़का रहा है, उकसा रहा है। तो ठीक है। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं वर्ड, ये है एक्टुएट। एक्टुएट, इसका मैं सिनोनिम्स को आपको लिख दे रहा हूँ। ये इसके लिए होते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोपेल, इम्पेल, इंसाइट, ओके। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए। तो आपको इंसाइट का मतलब तो पहले से ही पता है, क्योंकि भड़काना होता है। तो भड़काना, इसका तो हिंदी लिखना मुझे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बता सकता हूँ। इंसेट मतलब भड़काने का सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, उकसाने या भड़काने का सेंस में। तो इसके लिए ट्रू ये नहीं होगा, सिलेक्ट भी नहीं होगा, किल भी नहीं होगा, पर मूव हो सकता है, क्योंकि मूव मतलब होता है ना अग्रसर करना, या फिर कभी कभी हम इसे कहते हैं उसे वो प्रेरित कर रहा है, मूव को मूव कर रहा है, ठीक है। तो ठीक अपना ये मूव हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अटेनुएट। अटेनुएट का मैं कुछ सिनोनिम्स लिख दे रहा हूँ। अटेनुएट के लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूस, लेसन एंड रेडिफाई, मतलब आप समझ रहे हो। ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, लेसन, इसका मतलब क्या होता है, कम करने का सेंस में,
मतलब अटेन्यूएट मतलब कम करने का सेंस में। तो बताइए एक्सपेंड नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते नहीं होगा, इंटेंसिव मतलब जोर डालते नहीं होगा, लेकिन वीकेंड मतलब कमजोर करना, ये हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एग्जाम्स में भी, मैं एग्जाम भी लिख दिया हूँ यहाँ पे कभी कभी, SSC CHSL 2018 में ये पूछा जा चुका है। तो अपना ये देखिए अमेंड के भी मैं कुछ सिनोनिम्स लिख दे रहा हूँ, तब तक आप इसके आंसर टाइप कर सकते हैं। तो मैं देखिए अमेंड के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफाई, करेक्ट एंड अमेंड। ओके, तो बताइए इसके मतलब ये होता है सही करने का सेंस में, सही करना, सही करने का सेंस में, ठीक है। तो इम्पेयर नहीं हो सकता, इसके लिए हम इम्पेयर तो यूज़ नहीं करेंगे। अमेंड है तो रिड्यूस भी यूज नहीं करेंगे, वर्सन भी यूज नहीं करेंगे। हाँ, पर अल्टर कर सकते हैं क्योंकि अल्टर का मतलब होता है चेंज यानी बदलाव, तो बदल करके हम किसी चीज़ को सही कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बदल करके सही करना, तो उसे हम बदलते हैं, तो अल्टर का मतलब बदलना होता है, तो इसलिए हम इसका अमेंड के लिए यहाँ परफेक्ट। इम्पेयर तो कभी नहीं होगा, रिड्यूस और वर्सन तो कवर नहीं सकता, तो मतलब इसके लिए यहाँ पे जो मोस्ट सिमिलर वर्ड इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो है अल्टर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है आओ, AWE, आओ आओ आओ, ठीक है। तो आओ इसके लिए हम जो कुछ सिनोनिम्स में लिख दे रहा हूँ आपको, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टीम, रेवरेंस, वेनरेशन, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी इसको बताता हूँ, मतलब हम आदर करने का सेंस में, आदर का सेंस में इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए इसका यूज़ करते हैं? आदर के लिए, ठीक है। तो बताइए एक्सपेक्टेशन ये तो नहीं हो सकता, फैमिलियरिटी नहीं हो सकता, कामनेस ये भी नहीं हो सकता। मतलब एडमिरेशन हो सकता है, एडमायर करते हैं किसी को, मतलब उसका आदर करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा है मेरे में, तो एडमायर करते हैं, एडमिरेशन, ठीक है। ये MTS 2017 में आया था। एट्रोसिटी, मैं एट्रोसिटी का कुछ सिनोनिम्स लिख दे रहा हूँ। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रुएल्टी एंड एनॉर्मिटी और इनह्यूमैनिटी, ओके। मतलब क्या होता है ना, क्रूरता इसको कहते हैं, निर्दयी जो होता है, क्रूरता, ठीक है। तो बताइए डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, साई भी नहीं होगा और ग्लूमी भी नहीं होगा, मतलब बारबरिटी होगा, क्योंकि बारबरिटी का मतलब होता है ना क्रूरता, इसीलिए बारबरिटी होगा इसके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा एट्रोसिटी के क्या मतलब क्या होता है, क्रूएल्टी, इनॉर्मिटी और इनह्यूमैनिटी और बारबरिटी, ठीक है। तो क्रूरता इसका मतलब हिंदी में बता दिया, CGL 2017 में पूछा गया था, ठीक है। एडवर्सिटी है अपना लास्ट वर्ड। एडवर्सिटी जो होते हैं, ये मैं इसका कुछ सिनोनिम्स लिख दे रहा हूँ। ये देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइजरी, कामनेस, सॉरी क्लैमिटी, सॉरी कामनेस तो मतलब तो उसका मतलब तो शांत होना, लेकिन अगर इसके लिए मिजरी, क्लैमिटी, एफिलिक्शन एंड इल फॉर्च्यून, ठीक है। तो मतलब आप इसको आपदा विपदा होता है ना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो चांस ये तो होगा नहीं, कैपेसिटी भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, मतलब मिसफॉर्चून मतलब डिजास्टर, तो वो उसके लिए मतलब आपदा के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो अपना ऑप्शन डी आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको ये पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज़ हैं जो कि पूछे जाते हैं SSC के किसी भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये आपको उन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।